पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरह हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्लरिकल के एग्जाम कंडक्ट करवाती है और उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन सिलेबस से लिए जाता है। और दोस्तों उसी वीडियो का एक दूसरा पार्ट जो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आज है 99। तो 99 क्वेश्चन है हमारे पास। कांगड़ा कलम का संबंध हिमाचल प्रदेश से हैं, वैसे ही देश का बिहार से है। तो मधुबनी का बिहार से है, इसका सही है बी, ऑप्शन बी। 100वां क्वेश्चन, श्रेणी क्रम को पूर्ण कीजिए। जैसे इसमें 8, 12, 20 और 36 है। तो इसमें दोस्तों जैसे 8 में 4 जोड़ दिए 12, 12 में 8 जोड़ दिए 20 और 20 में 16 जोड़ दिए 36 और 36 में 32 जोड़ दिए 68। इसके बाद आ जाता है हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन में पूछा, जैसे ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4, इन 4 विकल्प में से किसी एक शब्द को चुने जो सही रूप से इस वाक्य के साथ खड़ा है या इस वाक्य के साथ मिलाव होता है। तो देखो, जैसे एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड। हस्ताक्षर के बाद एक पत्र में कुछ भी जो लिखा जाता है उसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, यह आ जाता है डी। ठीक है जी। फिर आ जाता है 102। 102 में हमारे पास आता है एक स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन 1 फ्लोर। एक मंजिल पर सभी कमरों के साथ एक छोटा सा घर, जो ये है, एक स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन ए 1 फ्लोर। एक मंजिल पर सभी कमरों के साथ एक छोटा सा घर। तो इसका जो आंसर है वो है बी, बंगलो। क्वेश्चन नंबर 103। फिर आता है एक शॉर्ट यूजुअली अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी सी, आमतौर पर मनोरंजक कहानी, व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी सी, आमतौर पर मनोरंजक कहानी को कहा जाता है एनेक्डोट। ठीक है जी। नंबर 104, एक स्मॉल इनक्लोजर और शिप, पोल्ट्री और ईसीटी। भेड़ पोल्ट्री स्टाइल के रूप में एक छोटा सा बाड़ा को कहा जाता है लेयर। ठीक है। ए कॉज ट्रूप्स टू बी स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। सैनिकों को युद्ध के लिए तत्पर रहने के लिए, स्प्रेड होता है फैलाना, मतलब इस सोचने को, रेडीनेस फॉर बैटल, युद्ध के लिए। इसका जो सही शब्द है डिप्ले। फिर आ जाता है आपके पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रॉम द 4 गिवन अल्टरनेटिव ए, बी और सी। इडियम्स होते हैं मुहावरे। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। 106 क्वेश्चन, टू कीप वंस हेड अबव वाटर। अपने होता है सिर को पानी से ऊपर रखना। तो इसका टू कीप आउट द डेप्थ। तो इसका ये टू कीप आउट द डेप्थ होता है कर्जे से बाहर निकलना। और फिर जाता है टू टॉक शॉप, दुकान से बातें करना। तो दोस्तों इसका जो सही मतलब है टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स। तो एक अगर व्यक्ति बात करता है एक शॉप के तरफ बात करके, तो वो बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स के बारे में ही करेगा। 108, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। इसका मतलब है पुराने ऋण को चुकाने के विवाद का, पुराने ऋण को चुकाना। और इसका टू सेटल ए डिस्प्यूट, ये इसका हो जाता है कि विवाद का निपटारा करना। इसका आ गया ये टू फाइट स्काई ऑफ, आसमान से लड़ना। टू अवॉइड फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट, इसका जो आ जाएगा अविश्वास की भावना से बचने के लिए। ठीक है जी। ऐसी बिना मतलब से आकाश की फाइट करना, मतलब बिना मतलब की, यही है। टू अवॉइड फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट, अविश्वास की भावना से परहेज करना या
बचने के लिए। ठीक है जी। अब आता है 10 क्वेश्चन। टू किक द बकेट, टू किक द बकेट, बाल्टी को लात मारना, और इसका आता है टू डाई यानी कि मर जाना। फिर आ जाता है 111 टू 115, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शुद्ध वर्तनी भी कहा जाता है कि यानी कि शुद्ध शब्द चुनिए। तो इसका जो 111 क्वेश्चन है, वेंडिकेशन, वेंडिक्शन, वेंडिक्शन आ गया आपका BENEDICATION, होता है आशीर्वाद देना, वेंडिक्शन होता है आशीर्वाद देना, इसका ये सही है। स्लगर्ड, स्लगर्ड, स्लगर्ड एक हिसाब से अगर देखा जाए तो स्लगर्ड होता है आलसी, ये इसका सही आंसर है, SLUGGARD, स्लगर्ड। फिर आ जाता है हमारे पास 113, क्वेश्चन नंबर 113। इसमें जो सही शब्द है वचर्ड, ये है ये वाला WRETCHED, वचर्ड होता है आपके पास मनहूस या निकम्मा, मनहूस या निकम्मा। फिर आगे आपके पास 114, 114 में यस होता है ईमानदार, वफादार, ईमानदार होता है वैसे, कॉन्शियस। फिर आ जाता है आपके पास 115, 115 में कंसेशन, कंसेशन होती है किसी भी, जैसे हम बाजार जाते हैं तो छूट, छूट मिलना या छूट, कंसेशन, छूट होता है, कॉन्शियस होता है ईमानदार, और कंसेशन होता है छूट। फिर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 से 118, चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम, मतलब समानार्थी शब्द, एक समान जिनका अर्थ होता है उसको कहते हैं। ऑफ द वर्ड मीनिंग प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर, गणंत फ्रॉम द, ठीक है जी। तो इसका सी है सही फॉर सेट। ये फिर आ गया आपके पास चेरिश, चेरिश का जो सही शब्द है दुलारना या प्यार करना, चेरिश जो शब्द है दुलारना या प्यार करना, होल्ड डियर, उनको प्रिय, इसका ये आ जाता है। 118 क्वेश्चन नंबर 18, इंडिजेनियस, इंडिजेनियस, इंडिजेनियस ये हो जाता है आपका स्वदेशी, और आपके पास आ जाता है नेगेटिव, इसका सही मूल निवासी, या ये आगे इंडिजिनियस हो गया स्वदेशी, और ये इसका ये हो गया मूल नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 119 टू 121, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर फ्रॉम द अल्टरनेटिव A, B और C, D। अपोजिट होता है विलोम शब्द या विपरीत शब्द। फिर आपके पास आ जाता है सेवेज, ये होता है जंगली, सेवेज होता है जंगली। सिविलाइज्ड आ जाएगा आपके पास सभ्य, इसका B। फिर आ जाता है आपके पास 120, डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है विभाजन, और यूनिट होता है एकता या एक होना, ठीक है जी। ब्राइट, ब्राइट होता है उज्जवल, बोल कहा भी जाता है योर फ्यूचर इज ब्राइट, और इसका आ जाएगा डार्क या अंधेरा जैसे कि। फिर आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 122 टू 125, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस, इसके लिए अपोलोजाई टू मी, टू ने ये सर्वनाम है, शी मस्ट अपोलोजाई टू मी, उसने मुझसे माफ़ी मांगी, ठीक है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, मस्ट, ठीक है जी। टू इसको बीच में। फिर रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स, 8 आ जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है जी, कि रोहन को मैथमेटिक्स से जोड़ दिया। शी हैज़, रोहन एक संज्ञा है, ठीक है जी। शी हैज़ नो टेस्ट फॉर डांस, ठीक है। शी फेल्ट प्रे टू मलेरिया। तो ये आगे 125 क्वेश्चन पूरे हो गए। 126 क्वेश्चन, ये हिंदी का पोर्शन शुरू होता है। प्रश्न नंबर 126 से 130 तक दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ बताएं। आकाश के तारे तोड़ना, तो असंभव कार्य को करना, कोई भी व्यक्ति पढ़ा न और एकदम पास हो जाए तो कह सकते हैं तुमने तो आकाश के तारे तोड़ दिए। फिर आता है आपके पास, ऐसे भी कह सकते हैं, या कोई अच्छा सा काम कर रहा हो और उसमें उसे असफलता प्राप्त हुई,
तो उसे कहते हैं ये पाँव खड़ना, ठीक है जी, हार जाना। फिर 128 ये हो गया। फिर 128 जो क्वेश्चन है इसका मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बिल्ली के भागे छिक्का टूटा, ये ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको अचानक लाभ, किसी को किसी की उम्मीद ना होती है किसी काम की और एकदम उसे लाभ प्राप्त हो। जैसे किसी को एकदम पैसा मिल गया और एकदम उसे उम्मीद ना होती और एकदम उसे पैसा मिल गया, जो किसी से उधार दिया हुआ एकदम मिल जाए, तो ऐसा भी कह सकते हैं। फिर आ गया 129, ये होता है तुत्ती बोलना, मतलब किसी का वाह वाह होना, चारों तरफ भी उसे नौकरी लग गई और उसकी हमेशा आजकल तो उसकी तुत्ती बोल रही है, उसके काम हर काम हो रहे हैं, ठीक है जी। तो रोब होना, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना, ये होता है अगर कोई व्यक्ति किसी गांव गली पड़ोस में अगर कोई किसी से ईर्ष्या करता हो, मतलब जलता हो, तो उसे कहते हैं उसके कलेजे पे सांप लौट रहा है। प्रश्न 131 से 135 तक दिए गए शब्दों के लिए शुद्ध विच्छेद संधि विच्छेद होगा, जो इसके लिए दुर्दीन, जो पहला ये है इसका आ जाएगा सही, दूर प्लस दीन। फिर आ गया 135, 135 में आपके 135 नहीं 132 सॉरी 132 आएगा संकल्प, संकल्प पे आ गया इसका डी है सम प्लस कल्प। फिर आ गया आपके पास 133 उच्छृंखल, उच्छृंखल। फिर आ गया इसमें आपके पास सी आ गया उत्श्रंखल, श्रृंखल, उत्श्रंखल। फिर आ गया स्वागत, सु प्लस आगत, इसका बी, ये तो सभी को ही आता होगा। फिर आ गया 135 निर्विघ्न, इसका नीर प्लस विघन, इसमें आ गया आपके पास बी। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो इसमें से शुद्ध शब्द आपको चुनने हैं। जैसे इसका अंतर्देशीय, अंत त ऊपर रो उसके बाद लगेगा तो इसका ऊपर आ गया, तो यहाँ ये अंतर्देशीय। फिर आ गया 137 परित्यासिक, प्राइत्यासिक, इसका डी आ गया। फिर आ गया 138, इसमें आ गया सी अभूतपूर्व। फिर 139 इसका क्रोधिकीन, क्रोधागीन, क्रोधहीन। फिर आ गया इसके पास 140, ये आ गया आपका प्रेमोपहार, प्रेमोपहार, प्रेमोपहार। कुंजर, कुंजर पर्यायवाची शब्द है ये, कुंजर लफ्ज में आती पर्यायवाची, ठीक है जी। गज, तुषार, हिम ठंडा, ठीक है। अस्वीकार का विलोम शब्द, अस्वीकार, अंगीकार, ठीक है जी। जो वेतन के बिना काम करिए अवैतनिक होता है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है, तो ये आ गया आपकी मराठी। ए वो ए का उच्चारण स्थान है कंठ, ये हिंदी के ग्रामर के ये सारे क्वेश्चन है। सा फिर आ गया आपके पास सारी फसल काव्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, परिणाम वाचक। सारी फसल, सारी मतलब पूरा पूरा, उस परिणाम किसी भी संख्या या कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना, इसमें ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 148 धिग और छी बोधक है तिरस्कार के, बोलते हैं ना कभी हम छी तो वो तिरस्कार करते किसी को, किसी का तिरस्कार करना, ठीक है जी। गोरा किसकी रचना है, ये एक रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। फिर आगे 150 आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, पंक्तियों में कौन सा अलंकार इस्तेमाल हुआ है, अतिशयोक्ति, इसका आ गया डी। अब आ गया आपके पास 151 हिमाचल जीके का क्वेश्चन है, ये आ गया स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज संस्थान स्थित है पालमपुर में। फिर आपके पास आ गया वाइस रिंगर लॉज को वर्तमान में जाना जाता है, जिसे पहले कहा
ये जाता था वाइस रिंगल लॉज, और वर्तमान में उसको इस नाम से जाना जाता है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। वाइस रिंगल लॉज, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, IIAS। ठीक है जी। अब आ गया 53। निम्नलिखित में से किस स्थान को उसके गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है? उसके गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है, ये है नालडेरा। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश को सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री आपके पास है राजवन। ठीक है जी। फिर आ जाता है आपके हमारे पास, ये है देश दर्रा शिमला और उत्तराखंड को जोड़ता है, चांशल, शिमला और उत्तराखंड को आपस में। फिर आ जाता है आपके पास 156 क्वेश्चन, यहाँ पर कोई गर्म पानी का झरना नहीं है, ध्यान कुंड। बाकी जगह सब में ये वशिष्ठ, मणिकर्ण में, कसौल में। अब हमारे पास आता है 157 क्वेश्चन नंबर 157। पावर तथा गिरी सहायक नदियाँ हैं यमुना की, पावर तथा गिरी सहायक नदियाँ है यमुना की। फिर आता है हमारे पास प्राग वैदिक काल में शिवालिक पर्वत श्रेणी के मूल निवासी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये ना आपको जगमोहन बुल रखा के बुक में पूरा देखने को मिल जाता है। दास, पूर्व सिरमौर राज्य का संस्थापक। ठीक है जी। पूर्व सिरमौर राज्य का संस्थापक राजा रसालू कहा जाता है, जो राजस्थान से कहा जाता है कि राजस्थान से आए थे। ठीक है ना। किरात शासक संवार तथा आर्य नरेश देवोदास के मध्य 40 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था हमारे उद्दुबर्ज में, उद्दुबर्ज, ये आ गया हमारे पास ये। फिर आ जाता है 1934 में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राजश्रेयी राज्य था, राजश्रेयी राज्य था ये 1934 में। ये मंडी था राजश्रेयी राज्य, जिसने सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम लागू किया था। फिर आ जाता है 162 क्वेश्चन नंबर 162, यह आ गया हमारे पास जी। खेरगढ़ी की रानी नाम संबंधित है मंडी षड्यंत्र से। ठीक है जी। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा था कि आजीवन में काले कपड़े भी कपड़े पहनूंगा जब रहूँगा। तो फिर आ जाता है मनाली के हिडिमा मंदिर का निर्माण पेगोडा शैली में स्थापित है। फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है, छत्रदी का प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर, ये चंबा में पड़ता है, छत्रदी चंबा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 166, तारीख रियासत सिरमौर किताब के लेखक कौन है? तो रणजोहर सिंह है ये। ठीक है जी। बाबा बड़वाल सिंह मेला, ये आपके उन्ना मेडी में लगता है। ठीक है जी। बाबा बड़वाल सिंह मेला कई बार पूछा जाता है। देश गुम्फा के भित्ति चित्रों में अजंता की चित्रकारी के साथ अत्यधिक समानताएं हैं, मतलब अजंता के चित्रों के साथ अत्यधिक समानताएं हैं। तांबो जो मठ है ना, ये लाहौल स्पीति में सबसे पुराना मठ भी इसे कहा जा सकता है। 169 हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष ये आपके जयवंत राम थे। फिर आ जाएगा जरत फूक अथवा जिद्दी फूक, एक प्रकार का ये है विवाह उत्सव। हिमाचल प्रदेश का राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है आपके 25 जनवरी को। फिर 172 क्वेश्चन नंबर 172, बहार, मल्हार और बागेश्वरी ये एक चाय की किस्में हैं। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर वर्ष 1960 में गठित हुआ था। ठीक है। 174 क्वेश्चन नंबर, कांगड़ा वधु एक चित्रकला कृति है सरदार शोभा सिंह की, ये चित्रकला कृति। बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य ये मंडी में है। लारजी पावर परियोजना की क्षमता 126 मेगावाट। राल इंजन उद्योग देश में स्थित है, लोकेटेड है, ये है बिलासपुर में जी आपका। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग जो अनुपात है वो है 974। पंडोह बांध संबंधित है आपके ब्यास नदी से, पंडोह जो बांध है ब्यास नदी से। वल्दवाड़ा उप तहसील मंडी जिला में पड़ती है।
कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। विंग कमांडर देश प्रथम महिला ऑफिसर है जिसने 25 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर समारोह की अगुवाई की थी। पूजा ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी फिल्म शिखर बापूजी तलपड़े के नाम से जुड़ी है? ठीक है, हवाई जहाज। फिर आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 184, यंग लुक शिनावात्रा का नाम हाल ही में समाचार पत्र में था। ये उस समय की बात है जो ये 2015 में जीके ये करंट अफेयर्स का थाईलैंड से है। ठीक है। हरियाणा देश से हाल ही में संघ सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आरंभ किया है पानीपत से हाल ही में। उस समय नवंबर 2014 में दीपक गुप्ता यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। लेकिन ये जो वर्तमान में है वो वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी। ये है जी प्रदीप कुमार जोशी। 25 अगस्त से 4 अप्रैल 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। फिर आ जाता हमारे पास 187, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में 16 नवंबर 2014 को विश्व के सबसे बड़े और प्रथम गगनचुंबी भगवान कृष्ण के मंदिर की आधारशिला रखी है वृंदावन में। ठीक है जी। फिलिप ह्यूज का नाम जुड़ा है क्रिकेट से। इनका निधन हो गया था क्रिकेट खेलते हुए बॉल लगने से सिर पे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे ये। सितारा देवी जिनका अवसान 25 नवंबर 2014 को हुआ है, संबंधित रही है कथक से। ठीक है जी। वर्ष 2014 के शांति निशस्त्रीकरण तथा विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए इसरो को चुना गया है। ठीक है जी। अब आ जाता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 191 है मेलिसा थर्स्टनेट, यह नाम है कंप्यूटर वायरस से संबंधित। फिर आ जाता है 192, दी गाइड पुस्तक किसने लिखी थी? ये है R.K. नारायण। फिर आता है सुश्री रोलिन स्टार्च जिसे हाल ही में विश्व सुंदरी का ताज पहनाया गया था। इसका आंसर है सी। टेलीग्राफ की खोज किसने की थी? सैमुअल मोसे। फिर आ जाता है आपके पास 95, विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश उर्वेक। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास आपके 96, सभी लोगों द्वारा सर्वोच्च संभव स्तर पर स्वास्थ्य हासिल करने की और कार्यरत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनेस्को। फिर आ जाता है हमारे पास ये है वर्नस्टेक, देश किस पार्लियामेंट का नाम है? ये जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है। फिर आ जाता है हमारे पास मीनाक्षी, ये है आपका मीनाक्षी अम्बन मंदिर, देश राज्य में स्थित है, यह है तमिलनाडु। ये आपका मीनाक्षी अम्बन देश मंदिर तमिलनाडु में। फिर आ जाता है शास्त्रीय नृत्य, आपका शास्त्रीय यक्षगान, देश राज्य से संबंधित है कर्नाटक। फिर आ जाता है आपके पास निल्बो न्यूसिफेरा, देश का वैज्ञानिक का नाम है कमल। ये कमल का वैज्ञानिक नाम है निल्बो न्यूसिफेरा। ऐसे क्वेश्चन